Hello guys, in this video we will discuss about the English section of SSC CHSL। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अभी CHSL का पेपर आने वाला है अप्रैल में, इसकी डेट है 12 अप्रैल से 27 अप्रैल। ठीक है, तो इसके में कौन कौन से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि एरर वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते हैं दो और ग्रामर बेस पे होंगे। इस पे एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें ऐसे 3 पार्ट ब्रेक होंगे और उसमें पता होना होता है कि बताना होगा कि इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है या फिर इस पार्ट में एरर है। और अगर डी ऑप्शन होता है कि नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। देन आएगा सेकंड टाइप के क्वेश्चन, वो होते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं और सबको पता है एक क्वेश्चन हमारे कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। अगर सही होता है तो, अगर गलत होता है तो हाफ मार्क्स कटता है, यानी कि 0.5 मार्क्स हमारा डिडक्ट होगा, माइनस होगा। इसको हम नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं बेसिकली। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको एक पैसेज टाइप का दिया होगा या फिर एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक ब्लैंक होगा और 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से आपको बताना होगा कौन सा फिट होगा। ठीक है, वो आपकी अगर रीडिंग सही है तो आप अंदाजे से बता सकते हो कौन सा सही होगा। ठीक है, थर्ड हम मूव करेंगे अपने उसके लिए, वोकैब के लिए। तो जो वोकैब है इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। वोकैब का आप सेक्शन देखना। फर्स्ट आते हैं एंटोनिम्स, ठीक है। देन आते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। देन आते हैं इडियम्स, ठीक है। देन आते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए कैसे हो गए। तो एंटोनिम के 2 क्वेश्चन आएंगे। एंटोनिम मतलब कि होता है अपने अपोजिट वर्ड। हिंदी में आप बोलते हो जिसको विलोम शब्द, आई थिंक। तो एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड, मतलब जो अगर आपको एक ऑप्शन दिया होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें वर्ड होगा, उसके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको अपोजिट बताना है, मतलब उसका उल्टा मीनिंग क्या होगा। सिनोनिम होता है सेम वर्ड्स। तो इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस आते हैं 25 सेक्शन में। तो 2 आपके एरर के हो गए, 2 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब देखिए 2 एंटोनिम हो गए, 2 सिनोनिम हो गए, 2 हो गए इडियम्स। इनको बोलते हैं मुहावरे हिंदी में, इडियम्स। ये आपको याद रखने हैं। ये इजी होते हैं वैसे याद रखने के लिए, और आपको ऑप्शन की हेल्प से भी पता चल जाएगा कि कौन सा आपको आंसर करना है ये, ठीक है। देन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 8। 8 यानी कि 16 नंबर की वोकैब हो गए बेसिकली, ठीक है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी वोकैब का ही आता है। मतलब अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज है तो ये आप कर पाएंगे ऑप्शन में, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें से चारों का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो बताओगे ना कि सेंटेंस में पूछना क्या चाह रहा है या फिर राइम क्या हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है। देन आते हैं एक्टिव पैसिव। बहुत इजी होते हैं। सबसे इजी सेक्शन अगर आप बोलो ना, रीजनिंग से भी इजी आपको इंग्लिश होगा, क्योंकि रीजनिंग में भी आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे पूरा सेट सोल्व करने में। इंग्लिश में अगर आपकी डिसेंट इंग्लिश है ना, तो आप 8 से 10 मिनट में कर दोगे। और इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना होता, बस रूल्स अगर आपको पता है और थोड़ी वोकैब आपकी ठीक है, तो आप 25 में से 25 भी सही कर सकते हैं इजीली। और ये सब बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी इसको बोलते हैं। तो अगर फोर्थ देखें तो एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आएंगे, वो होते हैं हमारे 2। देन फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम, तो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन। वो भी होते हैं हमारे 2, ठीक है। और इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप एक बार रूल्स पढ़ लोगे, बुक में अभी आपको बताऊंगा लास्ट में कौन सी, आप सिर्फ एक बुक बताऊंगा, उसको अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है। तो उससे आप आराम से कर लोगे। तो इसके 2 2 क्वेश्चन हो गए। देन आपका 6 पार्ट में अगर हम बोले तो आपके 2 क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं। वो होता है करेक्ट स्पेलिंग की, ठीक है। स्पेलिंग ये ज़्यादातर सही कर दोगे आप। तो मैं एक ही बुक बताऊंगा जिसमें ये सब कवर हो जाएगा।
ठीक है, इसके भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपके पूछे जा सकते हैं पैराजम्बल्स। तो उसमें क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इन 4 छोटे छोटे वर्ड्स दिए होंगे, ब्रेक किए होंगे, तो उनको आपको बताना है कि इन चारों का एक सेंटेंस बनेगा, बेसिकली एक पैसेज बनेगा छोटा सा। तो आपको ऑप्शन में दिए होंगे ABCD ADBC ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको देखना होता है कि कौन से ऑप्शन में सीक्वेंस बैठ रहा है पैसेज का। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो देन लास्ट में हमारे आता है, इससे 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। या तो वो होता है पैसेज। पैसेज आप सबको पता होगा, बचपन से आपने 12th 11th 12th क्लास में सबके में आता है कि उसमें एक पूरा वो दिया होता है, समझ लो ऐसे टाइप दिया होता है, और उससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और बहुत बेसिक होता है। आराम से आप अगर या तो मैं तो बताऊंगा सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछे, देन एक बार पैसेज रीड कर लो, क्योंकि इतना इजी होगा कि आपको सीधे सीधे वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ये पैसेज आता है तो आप लक्की हो जाते हो, मतलब कि बहुत इजी होता है, चांस ऑफ एरर बहुत कम होता है। या फिर ये नहीं आएगा तो आपको आएगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट होता है बेसिकली कि आपको एक पूरा पैसेज दिया होगा और उसमें ब्लैंक्स होंगे। तो उसमें ब्लैंक्स होंगे, जैसे ये ब्लैंक हो गया, ठीक है, ये जैसे ये ब्लैंक है, ऐसे 3 4 ब्लैंक होंगे। तो उसमें आपको प्रोपोजिशन का भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऑफ आएगा या फिर इन आएगा, आउट आएगा, जो भी अंडर आएगा, ऐसे कुछ भी पूछा जाता है। वो कैप भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें चांसेस ऑफ एरर फिर भी है, बट अगर पैसेज आ जाए तो आपको बस रीड करना है और आंसर मार्क करना है। और इन सब के लिए अगर मैं बुक बताऊं तो बुक है ओनली, एक ही बुक बताऊंगा, वो है नीतू सिंह मैम की बुक है, वॉल्यूम 1। उसमें पूरा है, इसके मतलब अगर आप सिर्फ ये अभी 20 दिन बचे हैं अराउंड, तो आप 20 दिन में इसका आराम से भी, इसको 3 3 घंटे भी अगर इंग्लिश को दे देंगे ना, तो आप 25 में से मैं एटलीस्ट आपको बताऊं तो 20 सही कर देंगे, और 20 यानी कि आपके 40 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और कट ऑफ के हिसाब से आपके 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंग्लिश सेक्शन के लिए एटलीस्ट। तो आप सिर्फ ये बुक फॉलो कर सकते हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। ठीक है, और ये केडी कैंपस की बुक है, और ये नीतू मैम सबको पता होगी, बहुत फेमस टीचर है इंग्लिश की ही, और इन्हीं का केडी कैंपस है बेसिकली, और पैरामाउंट भी इन्हीं का था। तो आप ये बुक फॉलो करो। डेली के उनके जो चैप्टर्स है, उसमें 15 चैप्टर हैं आई बिलीव ग्रामर के, उसमें वर्ब और ये नाउन प्रोनाउन सब है, उनकी एक्सरसाइज भी है पीछे, उन्हें सोल्व करो, इसके रूल याद रखो बस, इससे बाहर पेपर में नहीं आती ग्रामर। वोकैब भी इसमें है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये पूरा सिलेबस इस सिर्फ एक बुक में है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इसको बाय कर लेना। और 20 दिन में इस इंग्लिश पे अगर आप काम कर लोगे तो आपके 40 मार्क्स तो पक्का है ही। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको हेल्प की होगी मैंने इंग्लिश सेक्शन में। थैंक यू।